जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय जेएल फ्लुएंटिस। देखो, जो इस राइटर है जेएल फ्लुएंटिस के बारे में आपको बताऊं, एक मैक्सिकन राइटर है। मैक्सिको की जगह है, वहां का राइटर है। ये एक पोइट भी है, एक जर्नलिस्ट भी है, एक ऑथर भी है। और देखो, एक टाइम फेस आता है लाइफ का जब आप एक काउंसलर भी होते हो, एक एडवाइजर भी होते हो, मेंटर भी होते हो, फिलोसफर भी होते हो, साइकोलॉजी भी होते हो। उसे कहते हैं आप जब आपको जिंदगी की बहुत ज्यादा समझ हो जाती है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें क्या करता है। बेसिकली कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है, कहानी घूमती है सेंट्रल कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर जो है इसका एक लेंचो है। लेंचो के बारे में बताऊं, लेंचो एक फार्मर है। इसके पास अब खेतों में काम करता है, और जो फार्मर की लाइफ होती है वो पूरी तरह डिपेंड होती है क्रॉप्स पे। अगर उसकी क्रॉप्स अच्छी गई तो उसके पैसा होगा, उसके बच्चे को अच्छे से परवरिश होगी। उसकी क्रॉप्स खराब गई या ढंग से कुछ भी एक्सटर्नल रीजन की वजह से क्रॉप्स खराब हुई तो वो अच्छे से उसका पैसे भी नहीं हो पाते। ठीक है, तो लेंचो की जो मेन स्ट्रेंथ है कि इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन गॉड। इज अ स्ट्रॉन्ग, एक वर्ड दिया गया देखो, फेथ। एक होता है ट्रस्ट और एक होता है फेथ। तो एक हायर इंटेंसिटी का वर्ड है कि ट्रस्ट से भी ऊपर आता है फेथ। तो जनरली पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। अब लोगों का फेथ क्यों होता है भगवान पे? आप लोग मंदिर जाते हो, आप लोग मस्जिद जाते हो, आप गिरजाघर जाते हो, कहीं पे भी आप जाते हो, आप गुरुद्वारे जाते हो, तो वाई डू हैव ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन देम? बिकॉज आपको एक होप होती है कि लाइफ में कुछ भी हो, आपकी लाइफ में कोई सा भी पेन हो, कोई मेंटल ब्रेकडाउन हो, कोई फिजिकल पेन हो, लाइफ की तकलीफ हो, जिंदगी की कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम है, तो कोई ऐसा है जो आपको बचा सकता है। इसीलिए लोगों का फेथ होता है गॉड पे, भगवान पे, मंदिरों में, गिरजाघर में, कहीं पे भी, कि उनको पता है कि अगर उनकी लाइफ में कुछ भी हो, उनके साथ कोई रहे ना रहे, माँ बाप रहे ना रहे, दोस्त यार रहे ना रहे, कोई भी इंसान रहे ना रहे, पर भगवान हमसे अलग नहीं होंगे, वो हमारे साथ हमेशा होंगे। और ये बॉन्ड होता है गॉड और हमारे बीच। तो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है गॉड में। अच्छा, होता क्या है इस कहानी में? इसकी क्रॉप्स होती है, कॉर्नफील्ड्स की उसकी क्रॉप होती है। अब वो बड़ा उम्मीद होती है उसे कि यार इस बार देखो बहुत अच्छे से बारिश होगी। वो घर के बाहर आता है और देखता है कि यार बारिश से बड़ा अच्छा सा मौसम हो रखा है, पर उस टाइम पे अचानक मौसम खराब हो जाता है और बारिश नहीं होती। उल्टा बारिश की जगह देखो हेल स्टॉर्म हो जाता है। हेल स्टॉर्म को मैं एक आसान भाषा में कहूं, ओले। रियल मीनिंग हेल स्टॉर्म को होता है बर्फीला तूफान। तो कई सारी बर्फ बर्फ के ओले 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 गिरते हैं। अब आपको शायद पता हो या ना हो कि देखो, बारिश तो खेतों के लिए अच्छी होती है, पर जो ये हेल स्टॉर्म होते हैं, ओले गिरना होते हैं, ये फसल को ढक लेते हैं, ग्रोथ नहीं होती और फसल बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होती है। तो उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसकी वाइफ उसको समझाती है। उसकी किस्मती से शादीशुदा भी होता है, तो उसकी वाइफ इसको समझाती है कि काम करिए ना, कि आप भगवान से पैसे मांग लीजिए। तो सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड कि यार मैं भगवान से सीधा पैसे मांगूंगा। और इसको, क्योंकि इसको था कि यार बैंकों का पैसा तो विजय माल्या खा चुका है ना, अंबानी वगैरह बैंकों को लूट चुके पहले ही। तो उसने कहा सीधा ही भगवान से पैसे मांगता हूँ, किसी और से क्या मांगने। तो एक लेटर लिखता है गॉड को, उनकी अपनी परेशानी बताता है, क्योंकि भगवान देखो मेरी जो फसल खराब हो गई है, मुझे सिर्फ 100 पीसोस दे दो। और उस लेटर को एड्रेस करता है द गॉड के नाम से, टेलीपोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में भेजा है। अब पीसोस क्या, देखो लेटिन अमेरिकन स्टेट्स की करेंसी है पीसोस। जैसे देखो इंडिया की रुपी है, ठीक है, और किसी भी जैसे कंट्री के, जैसे अर्जेंटीना के ड्यूट्सर मार्क है ना, और कई जगह दुबई की दिरहम है, दिनार है। इस तरह से देखो यहाँ की करेंसी तो 100 पीसो डिमांड करता है। अब जब लेटर को पोस्ट ऑफिस ले जाता है या पोस्ट ऑफिस में जाता है लेटर, तो लोग जनरली चेक होता है कौन से एड्रेस पे। फिर डाकिया जो है, पोस्टमैन जैसे आप कहते हो, पर्टिकुलर एड्रेस पे जाता है। तो जब पोस्टमैन देखता है यार पोस्ट ऑफिस में कि लेटर टू गॉड है, कोई एड्रेस लिखा नहीं, द गॉड लिखा हुआ है, वो हंसने लग जाता है। पहले बात कि यार ऐसा कौन सा एड्रेस है। फिर वो उसी चीज को लेके पोस्ट मास्टर के पास आता है। पोस्ट मास्टर के बारे में बताऊं कि वो फैट होता है, मोटा सा होता है, और एक गुड नेचर पर्सन। जनरली मोटे लोग बहुत अच्छे नेचर के पर्सन होते हैं, मेरा पर्सपेक्टिव भाई। वो भी हंस लग जाता है, और वो कहता है यार इस बंदे का देखो फेथ नहीं टूटना चाहिए, भगवान के ऊपर जो उसका फेथ है ना वो टूटना नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसके फेथ को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करता है कि अपने एम्प्लॉयज को बोलता है भाई अपनी सैलरी से कुछ पैसे घटाओ, मैं अपनी सैलरी से कुछ पैसे दूंगा और कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे। और वो कितने पैसे इकट्ठे होते हैं, दे कलेक्टेड 70 पीसोस, और उसके एड्रेस पे मतलब 20 पीसोस कलेक्ट कर लेते, ठीक है। अब देखो अगले दिन जैंडो जो है संडे को ना बहुत जल्दी आया था, उसको भरोसा है भगवान पैसे भेजेंगे। देखिए दैट इज द बिलीव इन गॉड कि लाइफ में कुछ भी होगा भगवान उसके साथ है। वो संडे को जल्दी आता है, उसको एग्जैक्टली पता है कि भगवान का रिप्लाई आएगा। संडे को आ जाता है, जब वो लिफाफा खोलता है तो सारे के सारे जो पोस्ट मास्टर हैं या पोस्टमैन हैं, सारे के सारे देख रहे थे कि इसका रिएक्शन क्या होगा। पर वो देखते हैं कि उनको था कि लेंचो बड़ा खुश हो जाएगा, पैसे हैं, बट वो देखते हैं कि लेंचो बड़ा गुस्सा हो जाता है,
क्योंकि जब वो लिफाफा खोल के देखता है तो उसमें सिर्फ 70 पीसेस होते हैं, उसे बड़ा गुस्सा आता है। तो ही अगेन राइट अ लेटर, वो सोचता है एक लेटर दोबारा लिखूंगा भगवान को, और कहता है भगवान मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे और आपने सिर्फ मुझे 70 पीस दिए, अब इसमें मैं कैसे गुजारा चलाऊंगा, बीवी है, बच्चे पालने, सब कुछ करना है। तो एक बात भगवान मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक काम करना आप कि ना जब भी अगली बारी पैसे आप में मांगो और आप भेजोगे ना तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत देना है। ये जो पोस्ट ऑफिस कर्मचारी है, क्रूक है, ये चोर है, ये ठग है, ये बेईमान है, ये भ्रष्ट है, ये करप्टेड है, इनके थ्रू मत भेजना। आप पैसे मुझे डायरेक्ट मेरे एड्रेस पे भेज देना, मैं आपको भेज दूंगा। तो देखो इस कहानी से आयरनी की पता लगती है। आयरनी देखो वर्ड की फिगर ऑफ स्पीच होता है आयरनी। देखो 23 फिगर ऑफ स्पीच है मेरी इंग्लिश भाषा में। एलिट्रेशन बोलूं, मेटाफर बोलूं, पर्सोनिव बोलूं, इफेनिज्म बोलूं, कई सारे है ना, सिमिली बोलूं। उसी तरह एक आयरनी होती है। आयरनी ये मेरे भाई, आयरनी का मतलब जो आप शब्द कह रहे हो उसके अपोजिट। इस कहानी की थीम क्या है? देखो लेंचो के रियल में मदद किसने करी है? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने। बट एट द एंड ऑफ डे उसको ट्रस्ट किस पे नहीं है? उन्हीं पे नहीं है, उन्हीं को गालियां दे रहा है, उन्हीं। तो इस कहानी की समाप्ति होती है बड़े अच्छे से क्वेश्चन, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि वह कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, कि लेंचो किस तरह का पर्सन था, मैंने आपको बता दिया। यह क्वेश्चन आएगा गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्टमास्टर। यह क्वेश्चन आएगा व्हाई लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, या उसके लेटर में क्या लिखा था, कि आपको लेंचो के नेचर के बारे में। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। बड़ा आसान सा चैप्टर, कोई ऐसा बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।